बजरंग दल पर पाबंदी के पक्ष में आई शिवसेना, बीजेपी में खलबली। कर्नाटक चुनाव समाप्त होने से पहले बीजेपी के लिए आई चौंकाने वाली खबर। उद्धव ठाकरे के बयान से एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर तेज हुई लड़ाई। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का मामला अब कर्नाटक से निकलकर महाराष्ट्र तक आ गया है। बजरंग दल पर प्रतिबंध को लेकर बीजेपी के पुराने सहयोगी भी उससे दूर दिख रहे हैं। हिंदुत्व को लेकर आमने सामने की लड़ाई लड़ रही बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के नेता खुलकर टकरा रहे हैं और अब उद्धव ठाकरे ने संकेतों में कांग्रेस के उस वादे का समर्थन कर दिया है जिसमें कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से कहा है कि सत्ता मिली तो वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी। कांग्रेस के इस वादे के बाद बीजेपी ने पूरे चुनाव अभियान को बजरंगबली के आसपास केंद्रित कर दिया है। पीएम मोदी अपनी हर सभा की शुरुआत बजरंगबली के जयकारे से करने लगे हैं। रोड शो में हनुमान जी के रूप में लोग पहुंच रहे हैं। पूरे चुनाव प्रचार अभियान को बीजेपी ने बजरंगबली के आसपास समेट दिया है और अब इस मामले में शिवसेना यूबीटी की एंट्री भी हो गई है। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बीजेपी पर अपना गुस्सा उतारा है। उद्धव ठाकरे ने कहा, कर्नाटक में पीएम ने बोला कि बजरंगबली का नाम लेकर मतदान करो, ये धार्मिक प्रचार नहीं है क्या? बजरंगबली की जय क्यों? कि कांग्रेस बोली कि बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जाएगा तो पीएम बजरंगबली की जय जयकार बोलने लगे हैं। ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के ऐलान पर कुछ भी नहीं कहा, जिसे कांग्रेस के समर्थन के रूप में ही माना जा रहा है। वैसे संजय राउत और दूसरे पार्टी के नेता बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने जैसे मुद्दे से कांग्रेस को बचने की सलाह भी दे चुके हैं, लेकिन जिस तरह से अब उद्धव ठाकरे ने इस मामले में बीजेपी को घेरा और कांग्रेस पर चुप्पी साधी है, उससे साफ है कि वो बजरंग दल पर प्रतिबंध के कांग्रेस के ऐलान का विरोध नहीं करेंगे। इस दौरान पार्टी का नाम और निशान छिन जाने के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बजरंग दल पर पाबंदी लगाने से इतनी परेशानी तो शिवसेना को खत्म करने जो निकले उनका क्या करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला कर दिया। उन्होंने बीजेपी पर शिवसेना का नाम और निशान छीनने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को खत्म करने तक चुप नहीं बैठूंगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 10 मई को होनी है, 13 मई को नतीजे आएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। वहीं जेडीएस भी अच्छी खासी सीटें जीतने का दावा कर रही है। सभी पार्टियों के नेता जोरों से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। 8 मई की शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। पहली बार कर्नाटक में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। बीजेपी इस कोशिश में 1.5 साल जुटी हुई थी। पिछले साल की शुरुआत में कर्नाटक के कॉलेजों से हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद एक के बाद एक विवाद सामने आने लगा, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। बीजेपी पूरी ताकत से हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही है तो दूसरी ओर बजरंग दल पर प्रतिबंध का दावा करने वाली कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है। पार्टी इस मामले से पल्ला झाड़ चुकी है और सफाई भी दे चुकी है कि उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। पार्टी पूरी ताकत से अपने मुद्दों को लगाने में कोशिश कर रही है। ऐसे में अब सभी की नजरें 13 मई पर टिकी हुई हैं, जब काउंटिंग होगी और कर्नाटक की जनता फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन कर्नाटक का असर महाराष्ट्र पर जरूर दिखाई देगा और बजरंग दल पर प्रतिबंध वाला मुद्दा कर्नाटक में भले ही ज्यादा असरकारक न दिख रहा हो, महाराष्ट्र में इसका असर जरूर दिखाई देगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे का बजरंग दल पर कांग्रेस का समर्थन करना उन्हें भारी भी पड़ सकता है, खासतौर पर बीएमसी चुनाव में। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव का ऐलान किसी भी समय हो सकता है। मामला हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण को लेकर जिस दिन आएगा उसके कुछ दिन बाद ही बीएमसी चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द ठाकर न्यूज।